तो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जनरल कंपटीशन पर। आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट की जो हमने क्लास सीरीज चला रखी है उसकी नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। और ये पहली ही क्लास है। इससे पहले हमने फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था, यूपी पुलिस के लिए कितना सफिशियंट है। जितना हमने डिस्कस किया है उससे बाहर नहीं जाएगा, उसके आसपास ही रहता है और उससे बाहर कभी जाएगा ही नहीं। उसके अंतर्गत ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जो हमने 4-5 चैप्टर जो बताए थे उनको ही हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम मूलभूत राशियां पढ़ेंगे। तो मूलभूत राशियां क्या है, इससे संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं। देखो, मूलभूत राशियों का मतलब है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स का मतलब है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक से संबंधित जो राशियां हैं वही पूरी दुनिया में अपनाई जाती हैं। जैसे किलोग्राम की क्या है, मीटर की क्या है, ठीक है, और एम्पियर की क्या है, सेकंड में किसको नापते हैं, मोल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, किलोग्राम क्या है, मास, और कैडिला। तो जैसे अ, हम देखते हैं, इसमें पेन ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो देखो, ये लिखा है 7 मूलभूत राशियां। ये रहा, ये है किलोग्राम। और इससे ऊपर आएंगे, ये है मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की। तो इसमें 7 कौन कौन सी हैं? किलोग्राम है, मीटर है, और आपका एम्पियर है, और आपका सेकंड है, मोल है, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है केल्विन है, और किलोग्राम को केजी से नापते हैं ये, ठीक है। और ये है कैडिला, ठीक। तो ये भौतिकी में 7 मूलभूत राशियां हैं जिन्हें एसआई सिस्टम कहते हैं। यही पूरी दुनिया में इनका ही चलन है, और इससे इनसे संबंधित चीज़ों को नापा जाता है। एग्जाम में भी यही पूछी जाती है। जैसे केल्विन को, जैसे के से क्या डिनोट करता है? केल्विन। जैसे हमने देखा कि के से क्या डिनोट करता है? केल्विन को डिनोट करेगा, ठीक है। मीटर से, ये एम से क्या डिनोट करेगा? एम से क्या डिनोट करेगा? ये मीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल यूनिट से 7 टाइप की हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं, पहले क्या पढ़ेंगे। देखो, इसमें हम पहले टेम्परेचर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसमें क्या पढ़ लेते हैं? टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर में क्या है? ये सेल्सियस में और केल्विन में और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो ये सेल्सियस है, देखो ये है। तो मैं पेन ले लेता हूँ। सेल्सियस, तो सेल्सियस देखो, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें संबंध बताया गया है। तो इससे पहले ऊपर चलते हैं। तो केल्विन का यूज कहाँ होता है? यूज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द कलर टेम्परेचर ऑफ द लाइट सोर्स। कलर टेम्परेचर ऑफ द लाइट सोर्स का मतलब क्या है कि जो, जैसे आपका जो हीट होती है, तो हीट में जो टेम्परेचर के हिसाब से वो अपना कलर चेंज करती है। जैसे आप देखेंगे, गैस जलाते हैं तो गैस के जो ऊपर का बर्नर होता है उसमें नीचे जो हीट होती है, आग होती है, उसका कलर कुछ और होता है, और ऊपर का कलर कुछ और होता है। ऐसे ही वो टेम्परेचर भी वेरी करता है। जैसे कलर चेंज होता है ऐसे ही टेम्परेचर वेरी करता है। ऐसे ही सन में देखेंगे आप, तो सन में भी जब आप देखेंगे तो सन का जो बाहरी पार्ट है उसमें हीट अलग होती है, अंदर के पार्ट में हीट अलग होती है, और उनका कलर भी अलग अलग ही होता है। तो उसको किससे नापते हैं हम? केल्विन से। तो ऐसी जगह को हम केल्विन से नापते हैं। तो किसका? लाइट का सोर्स है, ठीक है। तो ये जो आपका सेल्सियस है जनरल यूज में नापता है, ये तो आप नापते हैं टेम्परेचर को। और ये फ़ारेनहाइट है, देखो, वेदर फोरकास्ट, फूड कुकिंग, फ्रीजिंग टेम्परेचर, मोस्टली यूज इन यूएसए, यानी कि इसका अमेरिका में ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट का आपने देखा कि फ़ारेनहाइट का ये फोरकास्ट से संबंधित है, फूड से, कुकिंग से। तो देखो, वैसे ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं इनका। मेन चीज़ टेम्परेचर को किस में नापते हैं? सेल्सियस में। कैल्विन का मैंने इसलिए बताया आपको। वैसे कैल्विन का आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसका कहाँ यूज होता है, बस ये पूछ सकता है कि टेम्परेचर को किस यूनिट्स में और नाप सकते हैं। तो सेल्सियस में नाप सकते हैं, कैल्विन में नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं। तो कैल्विन मैंने बताया आपको, मेजरमेंट किसका? टेम्परेचर ऑफ लाइट सोर्स का, कलर टेम्परेचर ऑफ लाइट सोर्स। फ़ारेनहाइट का किस में? मोस्टली आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, कुकिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये यूएसए की एक यूनिट्स है, वहाँ पे ज़्यादा फ़ारेनहाइट्स में चीज़ें नापी जाती हैं, ठीक। इसलिए ये
डिस्कस। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर की जो यूनिट्स है उसको किस किस में नापते हैं, सेल्सियस में और केल्विन में और फ़ारेनहाइट्स में। अब देखो अगला है वेट, वजन। तो वजन को किस में नापते हैं, वजन को नापते हैं किलोग्राम में। वजन को किस में नापते हैं, केजी में। और दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। तो ये दूरी है, इसको किस में नापते हैं, मीटर में। तो जैसे डिस्टेंस है कोई, आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक चली कोई दूरी, तो उसे किस में नापेंगे, उसे आप, जैसे ये डिस्टेंस आपने पूरी की तो ये किस में नापेगी, मीटर में। ठीक है। ऐसे ही इससे आगे आ जाओगे, जब आपने यहाँ तक पूरी करी तो ये किस में नापेगी, मीटर में। तो दूरी को नापने का या डिस्टेंस को नापने का जो मानक है वो मीटर है, इंटरनेशनल यूनिट्स में। और अगर हम वेट को नापेंगे, वजन को, तो इसको केजी में नापेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई मास है, तो इसको किस में नापते हैं, इसको केजी में नापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है। एग्जाम में, हालांकि ये बहुत ही जनरल और बेसिक कंसेप्ट है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी फिजिक्स को शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ जाननी जरूरी है। ठीक है। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसमें जो यूनिट्स बताई गई हैं वो है प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं या लाइट ईयर किसे कहते हैं। देखिए, लाइट ईयर यानी कि यह दूरी को दर्शाता है। लाइट ईयर का सीधा सा संबंध समझिए, एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। तो प्रकाश की चाल कितनी है, देखो प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये एक वर्ष में कितना जाएगा, तो जितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये एक वर्ष में निकल जाएगा, वही दूरी क्या कहलाएगी, वही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। जैसे यहाँ से चला ये और ये किसी कहीं दूर निकल गया एक वर्ष में, जैसे जैसे इसे समझिए, जैसे ये आपका पृथ्वी है। ठीक है। और यहाँ से कोई प्रकाश भेजा, अब ये यहाँ से दूर जा रहा है और कहीं अंतरिक्ष में निकल गया, और एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वही इसकी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ऑफ ईयर का ही कहलाई जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो यह किसको नापता है, यह भी दूरी को नापता है। देखो ये इतनी बड़ी यूनिट्स किस लिए ली गई हैं, ये अंतरिक्ष में जब हम प्रकाश के माध्यम से जब तारों की दूरी को या यूनिवर्स को नापते हैं तो वहाँ मीटर किलोमीटर में नहीं नापा जाता, वहाँ लाइट ईयर में नापा जाता। लाइट ईयर के साथ साथ और भी दूरी नापने के मानक हैं, लेकिन लाइट ईयर को ज़्यादा वेरी करता है, लाइट ईयर को ज़्यादा यूज में लिया जाता है। तो इसका सिंपल सा क्या है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.45 × 10 × 15 मीटर, यानी कि 9.45 गुणा 10⁻15 मीटर इक्वल टू कितना, एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। तो प्रकाश के द्वारा, तो सिंपल सी क्या परिभाषा बनती है इसकी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये क्या है, दूरी नापने का एक मानक है। इसका आप ये डेटा याद रख सकते हैं, 9.45 इंटू 10⁻5 मीटर। ठीक है। अब आ जाइए अगली यूनिट्स पे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल, देखो इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल की बात हो रही है तो किसकी, आकाश की बात हो रही होगी सीधे सीधे। तो ये भी एक यूनिट है, कैसी यूनिट है, ये भी दूरी नापने की यूनिट है। तो मैंने इसमें आपको चित्र दे रखा है, देखिए। तो इसमें चित्र में क्या है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। तो इसका मान कितना होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, 1.5 यानी कि 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर। यानी कि एक पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका उपयोग भी स्पेस की दूरी नापने में किया जाता है। तो जैसे दो तारों के बीच कितनी दूरी है, तो जैसे मान लिया दो तारों के बीच इतनी दूरी है कि उनके बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 10 गुना है, तो उसे क्या कहेंगे कि वो दूरी कितनी हो गई, 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो कितनी हो गई, 10 यानी कि 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये भी क्या है, दूरी नापने का एक मानक है। अब आ जाइए पारसेक। पारसेक के बारे में पढ़ेंगे कि पारसेक क्या है। देखो ये पारसेक भी एक दूरी नापने का ही मानक है, ये पारसेक भी एक दूरी नापने की ही यूनिट है। तो पारसेक में क्या होता है, पारसेक इक्वल टू
पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। तो आपका जो ये है देखो पार्सेक, यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी कि लाइट ईयर के बराबर। यानी कि 3, जैसे 3 × 2 6 वर्ष, यानी कि प्रकाश ने 3.26 वर्ष में कितनी दूरी तय की। जैसे प्रकाश यहाँ से चला, जैसे प्रकाश यहाँ से चला, ये लाइट ऑफ द सोर्स है, यहाँ से चला और इसे यहाँ तक दूरी तय करने में कितना समय लगा, 3.26 वर्ष। तो इसे क्या कहेंगे, एक पार्सेक। तो ये क्या कहलाएगी, एक क्या कहलाएगा, एक पार्सेक। तो इस ये भी तारों की दूरी नापने में ही यूज होती है यूनिट भी। यानी कि दो दूर, कहीं दूर तारे हैं, जैसे मान लिया देखो, इसे ऐसे समझिए, जैसे एक स्टार ये है, एक स्टार ये है और एक स्टार ये है, एक स्टार ये है। तो इनके बीच की दूरी को हम मीटर किलोमीटर में नहीं नाप सकते, प्रकाश वर्ष में भी नाप सकते हैं और पार्सेक में भी नाप सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी नाप सकते हैं। तो मान लिया इसके और इसके बीच की दूरी इतनी है कि प्रकाश उस दूरी को 3.26 वर्ष में पूरी करता है। तो इसे क्या कहेंगे, ये एक पारसेक यूनिट्स के बराबर है, इनके बीच की यूनिट जो दूरी है। तो इस तरीके से हमने कितनी पढ़ ली है, 6 पढ़ ली। अब इसके बाद में बचता है फोर्स, बल। इसके बाद में फोर्स बचेगा, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि फोर्स के जो, यानी कि बल के जो नियम हैं उनको हम साथ साथ ही पढ़ लेंगे उसी क्लास में। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं इसको। ये मूलभूत 7 राशियां हैं। इनमें पहले हमने क्या पढ़ी, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो मैंने क्या पढ़ाया इसमें आपको कि 0 केल्विन, देखो 0 केल्विन, ये लिखा 0 केल्विन माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन जब शुरू होता है तो वहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे कोई टेम्परेचर लाई नहीं करता, और अगर करता भी होगा पृथ्वी पे या कहीं आकाश में या कहीं भी यूनिवर्स में, तो उसको अभी पहचाना नहीं गया है। आप इतना ही समझिए कि 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता। तो 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट भी मैंने आपको बताया, ये भी टेम्परेचर नापने का ही है, लेकिन ये क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट 3 कैसी यूनिट है, टेम्परेचर को नापने की यूनिट्स हैं। फिर मैंने इसमें बताया वजन, यानी कि केजी। तो केजी में वजन को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, और दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। ये आपको पता ही है, सिंपल सा है। प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका जो वैल्यू होती है वो 9.45 × 10⁻15 मीटर होती है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। इसके बाद पार्सेक आता है। यह मैंने आपको बताया कि प्रकाश के द्वारा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, यानी कि 3.26 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है उसको एक पार्सेक माना जाता है। यह भी तारों को नापने में वो इसे नापा जाता है, यानी कि तारों को की दूरी को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने दूरी के मानक पढ़े, जो इंटरनेशनल यूनिट्स के मानक जो हैं। ठीक है, तो इसमें इस क्लास को हम इतनी रखते हैं। आगे हम कोर्स लेकर आएंगे, बल जो मानक है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।